सीखने की नींव स्कूल में अनुशासन। यह एक ऐसा तत्व है जो हमारे शैक्षिक अनुभव को आकार देता है। स्कूल हमारे सीखने के मैदान है, जहां हम न केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखते हैं। हम वहां सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए भी जाते हैं। यह वह स्थान है जहां हम सहयोग, नेतृत्व और जिम्मेदारी जैसे गुणों को विकसित करते हैं। अनुशासन के बिना स्कूल बिना दीवारों वाले घर जैसा है। यह हमें एक संरचना और दिशा प्रदान करता है, जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है। अनुशासन वह नींव है जिस पर हम एक मजबूत शिक्षा का निर्माण करते हैं। यह हमें एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है, जिसमें हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह सीखने के माहौल में क्रम, ध्यान और सम्मान लाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर छात्र को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। एक ऐसे कक्षा की कल्पना करो जहां हर कोई एक साथ बोल रहा हो। यह अराजकता होगी, कोई भी कुछ नहीं सीख पाएगा। अनुशासन यह सुनिश्चित करता है कि सभी को सीखने और बढ़ने का मौका मिले। यह हमें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाता है और एक सकारात्मक सीखने का माहौल बनाता है। यह हमें नियमों के महत्व और उनका पालन करने का महत्व सिखाता है। यह हमें जीवन में अनुशासन के महत्व को समझने में मदद करता है। अनुशासन से स्कूल सभी के लिए सुरक्षित और सकारात्मक स्थान बनते हैं। यह हमें एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां हम न केवल सीख सकते हैं, बल्कि खुश और सुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। अनुशासन को समझना। नियमों से बढ़कर अनुशासन को अक्सर सजा समझ लिया जाता है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। अनुशासन खुद को अच्छी आदतें सिखाने और सही चुनाव करने के बारे में है। इसका अर्थ है अपने कार्यों और दूसरों पर उनके प्रभाव के लिए जिम्मेदार होना। जब हम नियमों का पालन करते हैं, तो हम आत्मनियंत्रण और खुद के और दूसरों के लिए सम्मान सीखते हैं। इससे हमें बेहतर छात्र और बेहतर इंसान बनने में मदद मिलती है। अनुशासन हमारी व्यक्तित्व को दबाने के बारे में नहीं है। यह हमारी ऊर्जा को रचनात्मक तरीके से प्रसारित करने के बारे में है। अनुशासित स्कूल जीवन के लिए एक छात्र की मार्गदर्शिका। एक छात्र होने के नाते जिम्मेदारियां आती हैं। अनुशासित स्कूल का माहौल बनाए रखने में हमारी भूमिका है। स्कूल के नियमों का पालन करना जरूरी है। इसमें समय पर पहुंचना, सही यूनिफॉर्म पहनना और सभी का सम्मान करना शामिल है। कक्षा में सक्रिय भागीदारी हमारे शिक्षकों और साथी छात्रों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। समय पर असाइनमेंट पूरा करना दर्शाता है कि हम जिम्मेदार शिक्षार्थी हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करके हम सभी के लिए एक सामंजस्यपूर्ण सीखने का माहौल बनाते हैं। समय कीमती है। छात्रों के लिए समय की पाबंदी यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो न केवल स्कूल में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। समय मूल्यवान है, खासकर स्कूल के माहौल में। समय पर पहुंचना न केवल आपके लिए, बल्कि आपके सहपाठियों और शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। देर से आना कक्षा के प्रवाह को बाधित करता है और शिक्षक के समय के प्रति अनादर दिखाता है। यह आपके सहपाठियों के लिए भी एक व्याकुलता हो सकती है। जब हम नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हर मिनट मायने रखता है। समय पर पहुंचने से आप पूरी तरह से कक्षा में भाग ले सकते हैं और अधिक सीख सकते हैं। समय के पाबंद रहना हमारी शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि हम अपने अध्ययन को गंभीरता से लेते हैं और अपने भविष्य के लिए समर्पित हैं। यह हमें अच्छी आदतें विकसित करने में भी मदद करता है, जो जीवन भर हमारे काम आएंगी। समय प्रबंधन और अनुशासन जैसे गुण हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की नींव रखते हैं। कल्पना कीजिए कि देर से आने के कारण आप एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू या ट्रेन से चूक गए।
यह आपके जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। समय की पाबंदी विश्वसनीयता और सम्मान की निशानी है। यह दर्शाता है कि आप अपने वादों और जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं, जिससे लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं। भाग 5 सफलता के लिए पहनावा। स्कूल ड्रेस कोड। हमारा स्कूल यूनिफॉर्म एकता और समानता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब वहां सीखने के लिए हैं, चाहे हमारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसे साफ सुथरा और गर्व के साथ पहनना हमारे स्कूल के प्रति सम्मान दर्शाता है। ड्रेस कोड हमें प्रतिबंधित करने के लिए नहीं है, यह एक सुरक्षित और ध्यान भंग न करने वाला सीखने का माहौल सुनिश्चित करने के लिए है। जब सभी समान रूप से कपड़े पहने होते हैं तो सीखने पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। साफ सुथरा दिखना भी एक अच्छा प्रभाव डालता है। भाग 6 कक्षा में सम्मान। शिक्षक और साथी। सम्मान एक अनुशासित कक्षा की आधारशिला है। जब शिक्षक बोल रहे हों तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए और प्रश्न पूछने के लिए हाथ उठाना चाहिए। दूसरों के ऊपर बात करना सीखने के प्रवाह को बाधित करता है और अपमानजनक है। हमारे सहपाठी उसी सम्मान के पात्र हैं जिसकी हम उनसे अपेक्षा करते हैं। हमें सभी के साथ दया और समझ से पेश आना चाहिए। दूसरों को धमकाना या उनका मजाक उड़ाना अस्वीकार्य है। एक सम्मानजनक कक्षा एक खुश और उत्पादक कक्षा होती है। भाग 7 एक शिक्षक की भूमिका। अनुशासन और देखभाल के साथ मार्गदर्शन। शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना ही नहीं, बल्कि छात्रों को सही दिशा में मार्गदर्शन करना भी है। स्कूल में अनुशासन बनाए रखने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कक्षा में एक संरचित वातावरण बनाते हैं, जिससे छात्रों को सीखने में मदद मिलती है। वे केवल प्रशिक्षक ही नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और मार्गदर्शक भी हैं। शिक्षक छात्रों के व्यक्तिगत विकास में भी योगदान देते हैं। उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाते हैं। प्रभावी सीखने के लिए एक संरचित और सम्मानजनक कक्षा बनाना महत्वपूर्ण है। एक अच्छी तरह से प्रबंधित कक्षा में छात्र अधिक आत्मविश्वास और प्रेरित महसूस करते हैं। नियमों और अपेक्षाओं का स्पष्ट संचार छात्रों को सीमाओं को समझने में मदद करता है। यह उन्हें यह भी सिखाता है कि अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व क्या है। शिक्षकों को उस व्यवहार का अनुकरण करना चाहिए जिसकी वे अपने छात्रों से अपेक्षा करते हैं। जब शिक्षक सम्मान और ध्यान दिखाते हैं, तो छात्र भी वैसा ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। समय के पाबंद, तैयार रहना और शिक्षण के प्रति जुनूनी होना एक सकारात्मक मिसाल कायम करता है। यह छात्रों को दिखाता है कि शिक्षा को गंभीरता से लेना कितना महत्वपूर्ण है। एक अनुशासित कक्षा की शुरुआत एक अनुशासित शिक्षक से होती है। जब शिक्षक खुद अनुशासन का पालन करते हैं, तो छात्र भी उसी का पालन करते हैं, जिससे एक सकारात्मक और उत्पादक सीखने का माहौल बनता है। भाग 8 उदाहरण द्वारा नेतृत्व करना। शिक्षक समय की पाबंदी और तत्परता। छात्रों की तरह शिक्षकों को भी समय के पाबंद होने की जरूरत है। कक्षा के लिए समय पर पहुंचना छात्रों को दिखाता है कि उनके समय को महत्व दिया जाता है। पाठ योजनाओं और सामग्रियों के साथ तैयार रहना शिक्षण के प्रति समर्पण को दर्शाता है। जब शिक्षक व्यवस्थित और तैयार होते हैं, तो यह एक आसान सीखने का अनुभव बनाता है। जब छात्र अपने शिक्षक को पाठ में निवेश करते हुए देखते हैं, तो उनके जुड़ने और ध्यान केंद्रित करने की संभावना अधिक होती है। भाग 9 निष्पक्षता और समानता। हर छात्र के साथ सही व्यवहार करना। प्रत्येक छात्र अद्वितीय है और निष्पक्षता और सम्मान के साथ व्यवहार करने का हकदार है। शिक्षकों को एक समावेशी कक्षा बनानी चाहिए, जहां हर कोई मूल्यवान महसूस करे।
किसी भी छात्र के प्रति पक्षपात या पूर्वाग्रह अस्वीकार्य है। प्रत्येक छात्र की अलग अलग ताकत और कमजोरियां होती हैं। शिक्षकों को व्यक्तिगत सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सीखने का माहौल छात्रों को आगे बढ़ने का अधिकार देता है। भाग 10 परिणाम और विकास। गलतियों से सीखना। नियम तोड़ने के परिणाम हमेशा होते हैं। यह समझना जरूरी है कि परिणाम सजा नहीं है, बल्कि सीखने के अवसर हैं। वे हमारी गलतियों से सीखने और भविष्य में बेहतर चुनाव करने के अवसर हैं। परिणाम आयु अनुरूप और निष्पक्ष होने चाहिए। लक्ष्य छात्रों को उनके कार्यों के प्रभाव को समझने और उनके लिए जिम्मेदारी लेने में मदद करना है। जब सही तरीके से संभाला जाता है, तो परिणाम मूल्यवान जीवन के सबक हो सकते हैं।